प्रिय छात्रों, आज आपका सुबह मॉडल एक्सीलेंस स्कूल का पेपर हो गया है। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। तो अब अपने घर पर पहुंच गए हैं। तो अभी एक बच्चा हमारे पास पेपर लेकर के आया, तो उसको हमने बता दिए हैं कि आप कितने सही हुए हैं। तो आप सभी को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप भी इनसे मिलान कर लें कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं, और आप अपने नंबर कमेंट में बताने की कृपा करें कि आपके कितने सही हुए हैं। तो आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा गया हो। आपका जो देखो 61वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में ठहरता है। तो आप सभी जानते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबक ठहरती है। अगर एक धागे से उसे बांध दें और लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में जा करके वो रुक जाती है। फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे? सदैव बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है, माने इसका ए सही है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है आपका बना होता है टंगस्टन का। और कोशिका का ऊर्जा घर होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। विद्युत विभव की इकाई है, तो विद्युत विभव की इकाई होती है आपकी वोल्ट। इसका डी सही है। अब है सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बनता है। आपने एक सूत्र भी याद किया होगा, बैजानी हफी नाला, बैगनी जामनी हरा पीला नारंगी लाल। तो 7 रंगों से सूर्य का प्रकाश बना होता है। तारों की दूरियों को मापा जाता है, तो तारों की दूरियों को मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, मतलब उसे दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। फिर किस धातु का उपयोग खाद्य सामग्रियों को लपेटने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका चांदी। एल्यूमिनियम सही नहीं होगा, ये तो हानिकारक होती है। हालांकि देखो एल्यूमिनियम के पन्ने भी आने लगी है, लेकिन जो मिठाइयाँ होती हैं तो उन्हें तो लपेटते हैं चांदी से। इसका एल्यूमिनियम सही है। ठीक है, इसका डी सही है। हैजा रोग होता है, तो हैजा रोग होता है आपका जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु? विब्रियो कॉलेरी जीवाणु। तो इसका ए सही है। फिर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो ये बृहस्पति होता है। इसका सही उत्तर है सी। फिर कौन सा ग्रह भूर का तारा नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका शुक्र ग्रह। फिर एक धातु का गोला 2 समांतर दर्पणों के मध्य रखा है, तब कुल बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, तो ये कितने होते हैं? अनंत होते हैं, अनंत। अब सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर है आपका 8। और किस तत्व का नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है आपका तांबा। संस्कृत में ताम्र कहते हैं, ताम्र। ताम्र से आपका तांबा हो गया। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इसका सही उत्तर है सी। कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है। तो भंगुरता का गुण धातुओं में नहीं होता है। उनमें चमक होती है, तन्यता होती है, चालकता होती है, भंगुरता नहीं होती है। ब्रेल पद्धति किन व्यक्तियों के लिए उपयोग में आती है। तो इसका सही उत्तर है ए, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए। चक्षु, चक्षु माने होते हैं नयन, चक्षु माने होती है आँखें, मतलब जिनकी आँखें नहीं होती हैं, आँखें तो होती हैं मतलब उनको दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता उनके लिए ब्रेल पद्धति होती है, वे उंगली फिर फिर करके वो किताब पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका सही उत्तर है ए। अब पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसका सही उत्तर है आपका सी, चंद्रमा। 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हम अगले वीडियो में आपके इनके उत्तर बताएंगे, गणित के उत्तर बताएंगे। हमने आपको विज्ञान के उत्तर बता दिए हैं, पर्यावरण के उत्तर बता दिए हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।